नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पेंडारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। दोस्तों, आज हम ADDS रोल ऐड करने के बारे में जानेंगे। साथ ही हम हमारे सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कैसे किया जाता है वह भी हम देखेंगे। दोस्तों, इसकी शुरुआत के पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज देना चाहता हूं। जब भी आप कोई नया डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो IT इंफ्रास्ट्रक्चर रोल में, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेड प्लान होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो उसी का मैंने एग्जाम्पल एक आपके सामने बना के रखा हुआ है कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंटेड प्लेबुक बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने अपने डोमेन compital.local के लिए एक प्लेबुक डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने इसके अंदर बताया है कि मैं एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाने वाला हूं जिसका होस्ट नेम, FTDN, IP एड्रेस, मैनेजमेंट IP क्या रहेगा। साथ ही सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर की इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करूंगा तो इस वर्जन हिस्ट्री में अपडेट करता जाऊंगा कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर कब कब ऐड की है या मॉडिफाई की है। साथ ही हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक CMDB भी होना चाहिए जिसके अंदर हमारे एनवायरनमेंट में सारे होस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि उसका होस्ट नेम क्या है, IP एड्रेस क्या है, उसकी OS फैमिली क्या है। तो दोस्तों, चलिए हम बिना किसी देर किए हमारे डोमेन कंट्रोलर सर्वर की तरफ चलते हैं। वहां पर हम ADDS रोल ऐड करना देखेंगे और साथ ही उस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर हम प्रमोट भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने डोमेन कंट्रोलर सर्वर पर आ गया हूं। लॉगिन करते ही सबसे पहली स्क्रीन मुझे आती है सर्वर मैनेजर की। यहाँ पर मैं मैनेज पर क्लिक करूंगा, ऐड रोल एंड फीचर्स पर क्लिक करूंगा। इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इस विजार्ड के बारे में दिख रही है। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, स्किप करता हूँ। दोस्तों, मैं रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन यहाँ करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी लोकल सर्वर पर रोल और फीचर्स इंस्टॉल करना है। मुझे VDI इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट। सर्वर सिलेक्शन स्क्रीन के ऊपर जिस सर्वर पर मुझे ADDS रोल इंस्टॉल करना है उसे सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पूछा जा रहा है मुझे कौन से सर्वर रोल्स इंस्टॉल करना है। मैं ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही मुझे कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड करने का भी प्रॉम्प्ट आ रहा है जो ADDS रोल के साथ में आवश्यक है। तो मैं इसे ऐड फीचर्स पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा। मुझे कोई और रोल अभी इंस्टॉल नहीं करना है। फीचर की बात करें तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। अभी हमें कोई फीचर भी इंस्टॉल नहीं करना है। ADDS के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। ADDS क्या होता है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। कंफर्मेशन पेज पे मुझे बताया जा रहा है कि क्या क्या रोल्स और फीचर्स यहाँ इंस्टॉल होने वाले हैं। मैं चाहूँ तो इसे रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ, रीस्टार्ट बटन पर चेक मार्क लगा के। लेकिन मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं सीधे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यह इंस्टॉलेशन प्रोसेस लगभग लगभग 5 से 10 मिनट का समय लेती है। दोस्तों, मेरा ADDS रोल इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्लोज बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ADDS एक नया टैब आ गया है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पैन में सर्वर मैनेजर के अंदर। मैं नोटिफिकेशन बार पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर का एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। मैं इस प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे इस विजार्ड में काफ़ी सारी सेटिंग्स करना होंगी जिसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आता है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। यह मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे पास ऑलरेडी कोई डोमेन क्रिएट किया हुआ हो। ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। यह मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे पास कोई एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ हो। इसलिए मुझे थर्ड ऑप्शन ऐड अ न्यू फॉरेस्ट के ऊपर ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस का उपयोग हम कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई डोमेन या फॉरेस्ट है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इन टैब्स में देना होगी। फिलहाल मैं ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पर क्लिक करता हूं और अपने न्यू डोमेन और फॉरेस्ट का नाम दे देता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन में मुझे डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। मुझे फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यह क्या होता है, हमारे पास विंडोज सर्वर के काफ़ी सारे वर्जन्स होते हैं। विंडोज सर्वर 2008, 2012, 2016 एंड नाउ 2019। सो
अगर हम चाहते हैं कि हमारे विंडोज सर्वर 2019 डोमेन के अंदर, जिसके ऊपर हम पहला डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें कोई पुराने वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एक डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है, तो हमें हमारे डोमेन का फंक्शनल लेवल और फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल उस हिसाब से सेट करना होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई 2008 सर्वर है जिसे मैं डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करके इस फॉरेस्ट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं विंडोज सर्वर 2008 का फंक्शनल लेवल इसमें सिलेक्ट करूंगा। फिलहाल मैं एक ही डोमेन कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं हाईएस्ट फॉरेस्ट लेवल और डोमेन लेवल इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि विंडोज सर्वर 2016 अवेलेबल है हमारे पास। साथ ही जब भी हम कोई नया फॉरेस्ट और डोमेन क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें डीएनएस सर्विस भी इंस्टॉल करना आवश्यक है, इसलिए डीएनएस भी हम साथ में इंस्टॉल करेंगे। किसी भी फॉरेस्ट का सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर हमेशा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है, इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि इस ऑप्शन को मैं चेंज नहीं कर सकता, यह बाय डिफॉल्ट चेक्ड है। और किसी भी फॉरेस्ट और डोमेन का फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर रीड ऑनली भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई पहला एक डोमेन कंट्रोलर राइटेबल मोड में होना चाहिए, तभी उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन राइट हो पाएगी। इसलिए यह ऑप्शन भी ग्रेड आउट है, मैं इसे चेक नहीं कर सकता। मैं डोमेन सर्विसेज रीस्टोर मोड पासवर्ड सेट कर देता हूँ। यह पासवर्ड मुझे मेरे डोमेन कंट्रोलर के क्रैश हो जाने पर या डोमेन में कुछ इश्यूज आ जाने पर काम आता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। यह मुझे एक वार्निंग दे रहा है, अ डेलीगेशन ऑफ दिस डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द ऑथोरेटिव पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। यह मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि यह पहला डीएनएस सर्वर है इस डोमेन और फॉरेस्ट का। नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरे डोमेन का नेट बायोस नेम कॉम्पिटल आ गया है, मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, डोमेन के अंदर मुख्य तौर पर 3 डेटा फाइल्स या डेटा फोल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा डेटाबेस और इन्फॉर्मेशन सेव होती है। तो ये 3 फोल्डर होते हैं: डेटाबेस फोल्डर, एनटीडीएस, लॉग फाइल्स भी एनटीडीएस फोल्डर के अंदर ही जाती है, और सिसवॉल फोल्डर। इन फोल्डर्स की लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। रिव्यू ऑप्शन में मेरे पास जो जो सेटिंग्स मैंने की थी उसका एक रिव्यू पेज आ गया है। मैं उसे रिव्यू करके अगर चाहूँ तो फिर से बैक जाके और चेंज कर सकता हूँ। साथ ही आप यहाँ नोटिस करेंगे व्यू स्क्रिप्ट का एक बटन है। यहाँ पर मुझे इस इन सारी सेटिंग्स की एक स्क्रिप्ट बनी हुई मिल गई है। मैं चाहूँ तो इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके मैं पावर शेल के द्वारा भी इस डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मेरा सर्वर प्री रिक्विजिट्स चेक यहाँ पर कर रहा है कि किसी और रोल या फीचर की इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है क्या इस डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करने के लिए, या किसी और टूल को भी अगर इंस्टॉल करना होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर ग्रीन साइन के साथ में लिखा हुआ आ रहा है, ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक्स पास सक्सेसफुली। तो मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली इंस्टॉल पर क्लिक कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। यह लगभग 10 से 15 मिनट का समय लेता है। इस इंस्टॉलेशन के बाद मेरा सर्वर एक बार रीबूट होगा। दोस्तों, मेरा सर्वर अब रीबूट होने वाला है। मैं क्लोज बटन पर क्लिक करता हूँ। इस विजार्ड को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। और मेरा सर्वर अब रीबूट हो रहा है। दोस्तों, मेरा डोमेन कंट्रोलर अब रीबूट हो चुका है। मैं राइट कंट्रोल के साथ में डिलीट बटन दबाता हूँ, और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अब मेरा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर ना होते हुए कॉम्पिटल/एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यह लोकल सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नहीं है, लेकिन कॉम्पिटल डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है। मैं पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मेरा जो सर्वर है वो एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो चुका है। हम लोकल सर्वर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हमारी यहाँ पर वर्क ग्रुप की जगह आपको डोमेन का नाम दिखेगा, जो यह कंफर्म कर देगा कि यह सर्वर एक डोमेन कंट्रोल की तरह प्रमोट हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्क ग्रुप की जगह डोमेन हो गया है और डोमेन के सामने लिखा हुआ है compital.local। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल पर। धन्यवाद।